अधिकांश लोग इंटरव्यू देते समय कौन कौन सी गलतियां करते हैं, उनके सामने कौन कौन से चैलेंज होते हैं, उसके बारे में आज यह पूरा वीडियो जरूर आपको देखना है। यदि इन कमियों को आप निकाल लेते हैं तो आपके इंटरव्यू मार्क्स बहुत अच्छे आने की संभावना है और उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। जनरली कुछ कमियां होती हैं, जिसमें पहली है आत्मविश्वास की कमी। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट के अंदर आत्मविश्वास की कमी होने के कारण बोर्ड के सामने बैठते ही उसके चेहरे पर नर्वसनेस दिखाई देने लगती है। चेहरा उतरा उतरा सा लगता है, गला सूखता है, होठ सूखे हुए रहते हैं और ऐसा महसूस होता है कि शायद हम बंधे हुए हैं। लेकिन आत्मविश्वास यदि बढ़ जाए तो आपका इंटरव्यू के मार्क्स में अपने आप 10% ग्रोथ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर देने में हिचकिचाहट या आपके अंदर डर होने के कारण ही आपके मार्क्स स्वतः कम हो जाते हैं। अगला पॉइंट है बायोडाटा के प्रश्नों का सही जवाब न देना। जैसे कई बार आपसे पूछा जाए आपके गांव का नाम रखा गया, उस गांव की जनसंख्या कितनी है, या आपके गांव की समस्याएं कौन सी हैं, आपके गांव में कौन कौन से अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी हैं। इस प्रकार के सवालों का सही जवाब न दिए जाने के कारण भी आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। एक और बताऊंगा कि आपके बायोडाटा के अंतर्गत आप अपने एक्सपीरियंस, गोल्स एंड हॉबीज पर यदि बहुत अच्छी पकड़ नहीं बनाते हैं तो आपके मार्क्स ज्यादा आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जीवन में यदि आपके पास में गोल नहीं है तो शायद आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक फुटबॉल मैच में यदि गोल पोस्ट हटा दिया जाए तो वह मैच 2 मिनट भी नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार से आपके पास में भी गोल नहीं है तो इंटरव्यू बोर्ड आपके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। इसी प्रकार आपके एक्सपीरियंस और आपकी हॉबी भी आपके पद पर पहुंचाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है। पैनल के कठिन सवालों का डर भी कई बार इंटरव्यू के सामने माइंड में बना रहता है कि कौन सा ऐसा कठिन सवाल आ जाए जिसका जवाब नहीं दे पाया तो मेरा करियर का क्या होगा। इस प्रकार के डर बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। अगला है बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होने वाली गलतियां, जैसे आई कांटेक्ट प्रॉपर न होना, हाथ बहुत ज्यादा हिलना, गर्दन का इधर से उधर बहुत ज्यादा होना। इन कारणों से भी आपका व्यक्तित्व कमजोर दिखाई देता है और कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम आते हैं। पिछली असफलताओं का डर भी आपको सताता है। जैसे कई बार लोग बहुत ज्यादा इंटरव्यू देने के बाद में, जब हो सकता है कि फाइनल इंटरव्यू आपका होने जा रहा है और उस समय आप डरे हुए हैं कि आप पिछली बार फेल हो गए थे, क्या मालूम इस बार क्या होगा, और इसी डर का प्रभाव आपके चेहरे पर दिखाई देने लगता है और इंटरव्यू बोर्ड इस बात को समझ जाता है, क्योंकि वहां पर साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं और जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम होने की पूरी उम्मीद होती है। इसी प्रकार एक और लास्ट बिंदु बताना चाहूंगा, समय प्रबंधन। कई बार स्टूडेंट से पूछा जाता है आप लगातार 1 मिनट तक अपने बारे में बताइए, लेकिन कई बार या तो 1 मिनट से कम समय में आप अपने बारे में बता पाते हैं, या कभी कभी कोई सवाल बहुत ज्यादा लंबा खींच देते हैं, या उस सवाल का आंसर देते देते आप 1 या 2 शब्दों में खत्म करके रुक जाते हैं। ये आपके व्यक्तित्व की कमियां प्रदर्शित करती हैं और इन्हीं कमियों के कारण ये आपको चैलेंज लगने लगते हैं और जिससे आपको सफलता मिलने में कठिनाई होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने इंटरव्यू को बेस्ट बनाना चाहते हैं, अपने इंटरव्यू मार्क्स को बहुत अच्छे लेके आना चाहते हैं, आप अपने सपनों के पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यदि लगता है कि मेरे से कंसल्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।